नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। योगी सरकार आई हरकत में, मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह सचिव और डीजीपी ने की पीड़िता के परिवार से मुलाकात। मुख्यमंत्री को सौंपेंगे रिपोर्ट, राहुल प्रियंका को हाथरस जाने की अनुमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन। मनाली से लद्दाख और लेह तक जाना हुआ आसान, सेना को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने रुकवाया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का काम। प्रशासन ने 10 दिन में सुनवाई का दिया था भरोसा, लेकिन 16 दिन बाद भी कुछ नहीं किया। हाथरस में युवती के साथ हुई हैवानियत को लेकर आक्रोश में गाजियाबाद वाल्मीकि समाज के लोग। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग। युग करवट पंचायत ने कहा योगी सरकार दोषियों को बचा रही है। हाथरस की घटना को लेकर करीब 20 दिनों तक चुप्पी साधने के बाद शनिवार को योगी सरकार हरकत में आई। शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश अवस्थी ने हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की तो दोपहर बाद सरकार ने कांग्रेस के एक 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को गांव का दौरा करने की इजाजत दे दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस जाने की जिद के आगे सरकार को झुकना पड़ा। दोनों ने गांव जाकर परिवार से मुलाकात की। हाथरस में बिटिया के साथ दरिंदगी के मामले में शनिवार को योगी सरकार हरकत में आई। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह सचिव अवनीश अवस्थी और पुलिस के मुखिया हितेश अवस्थी को अपने आवास बुलाकर दोनों अधिकारियों को पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलने के बाद दोनों अधिकारी हेलीकॉप्टर से हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने घर में जमीन पर बैठाकर परिवार वालों की बातें सुनी। दोनों अधिकारी परिवार की बातों को कागज पर लिखते रहे। परिवार ने अधिकारियों से सवाल किया जिसका अधिकारियों ने जवाब भी दिया। यह दोनों अधिकारी हाथरस से लौटकर पूरी घटना की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे। वहीं दोपहर बाद सरकार ने राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत दे दी। राहुल गांधी और प्रियंका शनिवार दोपहर को हाथरस जाने के लिए दिल्ली स्थित अपने घर से निकले। प्रियंका खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी तो बगल में राहुल बैठे थे। माना जा रहा है कि दोनों को नोएडा में प्रवेश करने पर रोक दिया जाएगा, लेकिन दोनों को नहीं रोका गया। हालांकि कुछ देर के लिए दोनों का काफिला परी चौक पर रुका। वहां से प्रशासन ने आगे जाने की अनुमति दे दी। सरकार ने कांग्रेस के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को हाथरस जाने की इजाजत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लेह लद्दाख जाना अब आसान हो गया है। मनाली को लेह से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस सुरंग के खुल जाने से सेना को लद्दाख और लेह तक पहुंचने में आसानी होगी। इस सुरंग को बनाने में करीब 10 साल का वक्त और 3300 करोड़ रुपए का खर्च आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में एक जनसभा को भी संबोधित किया। अब सर्दियों के समय लेह लद्दाख जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल रोहतांग से लेह लद्दाख को जोड़ने का सपना अब हकीकत में बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अटल टनल रोहतांग को राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 10,000 फीट ऊंचाई पर बनी दुनिया की यह सबसे लंबी सुरंग है। रोहतांग टनल से लोग मनाली और केलांग के बीच की दूरी को मात्र 1.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह सरकार पर काम में तेजी नहीं लाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 के बाद ही टनल के निर्माण के कार्य में तेजी आई है। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटल जी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्म हुआ है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिस्सू की जनसभा में कहा कि अब पर्यटकों के लिए चंद्रताल, त्रिलोकीनाथ, स्पीति घाटी दूर नहीं है। ताबो मठ तक पूरे विश्व की पहुंच आसान होगी।
टनल से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। होम स्टे, गेस्ट हाउस, ढाबा, हैंडीक्राफ्ट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है। साथियों, लेह लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की साख और धाक पूरी दुनिया में स्थापित की है। यह देवभूमि और शौर्य की भूमि है। सामरिक दृष्टि से इस टनल का क्या महत्व है मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। सभी को इस बात की जानकारी है, स्वाभाविक है। सीमा पर तैनात हमारे सेना के जवानों के लिए राशन, वेपन और अदर लॉजिस्टिक्स और साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट करने में भी हमको काफी आसानी होगी। और यह बिल्कुल दो देशों की सीमा पर यह टनल बना हुआ है। मैं मानता हूं कि जहां देश की जनता को यह समर्पित है टनल, वहीं पर हमारी सीमा की सुरक्षा करने वाले सेना के जवानों के लिए समर्पित है और सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए भी यह विशेष रूप से समर्पित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल से जाने वाली पहली बस को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने रोहतांग में अटल टनल के उत्तरी हिस्से में पहुंचकर टनल की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग में निर्मित अग्निरोधक आपातकालीन सुरंग का भी निरीक्षण किया। बाद में साउथ पोर्टल का उद्घाटन भी किया। टनल से मनाली और लेह के बीच 46 किलोमीटर दूरी कम हो गई है। अब मात्र 1.5 घंटे में मनाली से केलोंग पहुंचा जा सकता है। करीब 9 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को लेह स्पीति घाटी से जोड़ती है। पीर पंजाल की पहाड़ियों को भेद कर करीब 3300 करोड़ लागत से बनी यह टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर हाईवे पर बनी है। टनल शुरू होने से अब लाहौल के लोग सर्दियों में बर्फबारी के चलते 6 माह तक देश और दुनिया से नहीं कटे रहेंगे। सेना इस मार्ग से चीन से सटी सीमा, लद्दाख और पाकिस्तान से सटे कारगिल तक आसानी से पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आश्वासन के बाद भी मुआवजे को लेकर कोई फैसला नहीं किए जाने से नाराज किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का काम रुकवा दिया। बड़ी संख्या में भैंसा बुग्गी लेकर दर्जनों गांवों के किसान भोजपुर पहुंचे और काम रुकवा दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे कहीं भी एक्सप्रेसवे का काम नहीं होने देंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों ने भोजपुर के पास जाकर काम रुकवा दिया। सैकड़ों की संख्या में किसान पहले मुरादाबाद गांव में इकट्ठे हुए और उसके बाद भैंसा बुग्गी में सवार होकर भोजपुर पहुंचे, जहां एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था। किसानों ने वहां पहुंचकर काम रुकवा दिया और मशीनरी को भी वापस कर दिया। किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे तो किसान पुल के ऊपर ही धरने पर बैठ गए। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। किसान नेता डॉक्टर बबली गुर्जर का कहना है कि किसानों की सभी समस्याओं का समाधान के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासन सिर्फ किसानों को भ्रम में रखने की कोशिश कर रहा है
जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं किसानों ने कहा कि अभी उन्होंने सिर्फ भोजपुर में काम रुकवाया है, लेकिन अगर जल्द ही मामले का निस्तारण नहीं किया गया तो वह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का काम पूरी तरह से रोक देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर काम दोबारा शुरू नहीं होने देंगे। निवेदन करूंगा, आप हमारी तहसील के मालिक हैं, आप आ जाएं और हमें अपनी बात बता दें। हम तो तुम्हारी मानते आए हैं, जब से आप आए हो आपने भी कई बार मना लिया। तहसीलदार तो 14 महीने से मनाते आ रहे हैं, एडीएम साहब भी 14 महीने से मनाते आ रहे हैं, डीएम साहब भी मनाते आ रहे हैं, जिसने कई जैसे कई वैसी मानते आ रहे हैं। काम रोका है हक्का। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान बिना मांगे पूरी किए बिना काम दोबारा शुरू न करने पर अड़े रहे। इस प्रदर्शन में चुड़ियाला, मुरादाबाद, कलछीना, भोजपुर पट्टी, अमराला, फजलगढ़ आदि के करीब 100 से अधिक किसान शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मोदी नगर के दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब धरने पर बैठे अभिभावकों को उठाने के लिए वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस के साथ अभिभावकों की जमकर नोकझोंक हुई। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया बल्कि उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया, जबकि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। मोदी नगर अभिभावक संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। फीस बढ़ोतरी के विरोध की आग अब मोदी नगर भी पहुंच गई है। मोदी नगर के दयावती मोदी पब्लिक स्कूल में फीस वृद्धि के विरोध में अभिभावकों ने शनिवार को धरना दिया। धरना दे रहे अभिभावकों को हटाने के लिए स्कूल प्रशासन ने पुलिस बुला ली। पुलिस ने जब अभिभावकों को वहां से हटाने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ अभिभावकों के बीच जमकर झड़प हो गई। अभिभावकों ने पुलिस पर उनके साथ अभद्रता करने का आरोप भी लगाया। अभी दिमाग खाते अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि वे सिर्फ अपनी बात स्कूल प्रशासन के सामने रखने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके साथ जबरदस्ती की गई। पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की। अभिभावकों ने मांग की है कि पूरी फीस के बजाय ट्यूशन फीस ली जाए। स्कूल एक साथ फीस जमा करने के बजाय मासिक शुल्क जमा कराए। बोर्ड परीक्षाओं का रजिस्ट्रेशन न रोका जाए। जो प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी कर रखी है, पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन में कहीं भी कोई कमाई का साधन नहीं रहा। उसके बाद एक टॉर्चर कर दिया, बच्चों को रोज लिखते की फीस दो। उस विषय में आज हम दयावती कॉलेज में गए। तहसीलदार जी आए थे, क्या आश्वासन मिला है, क्या बात हुई है? रजिस्टर पर रोक लगी थी, रजिस्टर शुरू हो जाएंगे। फीस का शासन प्रशासन जो भी आदेश करेगा उसके अकॉर्डिंग फीस जो है अभिभावक जमा करेंगे। उस चीज को ना करके जो ट्यूशन फीस है, तब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है, तब से अपना ट्यूशन फीस ली जाए, वो हम डिपॉजिट करने के लिए सभी पेरेंट्स तैयार हैं। दूसरी चीज, उसको भी जैसे शासन आदेश है कि उसमें किस्त बना दी जाए और जैसे पेरेंट्स धीरे धीरे जमा करना चाह रहे हैं तो उसकी भी फैसिलिटीज दी जाए। तीसरी चीज ये है कि जो बोर्ड के रजिस्ट्रेशन है, जो बोर्ड के एग्जाम की फीस है, उसे लेकर रजिस्ट्रेशन ना रोका जाए 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए। लेकिन स्कूल प्रशासन ने साफ मना कर दिया, टिल सितंबर तक फुल फीस दयावती की तरफ से ये नोटिस जा रहे हैं कि पूरी फीस जमा होने के बाद ही बोर्ड की एग्जाम की फीस जमा होगी, रजिस्ट्रेशन होगा, अदरवाइज बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। वहीं दूसरी ओर मोदी नगर में अंबेडकर प्रतिमा के पास अभिभावकों ने फीस वृद्धि को लेकर अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू कर दिया है। अभिभावक संघ मोदी नगर ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी यह धरना जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। हाथरस में युवती के साथ हुई हैवानियत को लेकर गाजियाबाद के वाल्मीकि समाज में खासा आक्रोश है। वाल्मीकि समाज के लोग दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। स्वर्ण समाज की पंचायत को लेकर वाल्मीकि समाज का कहना है कि बिटिया को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश का वाल्मीकि समाज एकजुट है। युग करवट की पंचायत में वाल्मीकि समाज ने योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन के रवैये पर तीखे सवाल उठाए हैं। आइए देखते हैं युग करवट का विशेष कार्यक्रम युग करवट पंचायत। नमस्कार, युग करवट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हैं नवयुग मार्केट में वाल्मीकि पार्क पर और आज विषय है हाथरस में जो दरिंदगी हुई है
हाथरस की बिटिया के साथ, उसको लेकर हम यहाँ पे कुछ वाल्मीकि समाज के लोग हमारे साथ हैं। इसमें आपको बता दूं कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता प्रदीप चौहान जी भी साथ है, साथ में बहुत सारे लोग हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर सरकार ने इस घटना को लेकर अब तक क्या क्या ये वो जो सरकार ने फैसले लिए या जो सरकार ने कार्रवाई की, क्या वो संतुष्ट है। मेरे साथ है शोभा भारती जो हमें यहाँ पे सभी उसमें मदद करेंगे। प्रदीप जी, ये बताइए, अब तक जो घटना को लेकर जिस योगी सरकार ने जो कुछ भी फैसले लिए या कार्रवाई की, क्या वाल्मीकि समाज इस सभी उसको लेकर संतुष्ट है? नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं। ये 14 तारीख की घटना थी। 14 तारीख को उसके साथ सब कुछ हुआ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई, पुलिस ने भी बनाई। लेकिन जिस तरह का पुलिस का व्यवहार रहा पूरे एपिसोड में, डीएम और एसएसपी पूरी तरह से इस मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उस बेटी को बचाया जा सकता था, अगर टाइम से अस्पताल ले गए होते तो बच सकती थी वो। अब बार बार नई नई चीज़ें उभर कर आ रही हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक मांग थी। मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से भी बात हुई, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से बात करी। 2-3 चीज़ें निकल कर आई कि एसआईटी एक बनाई है, एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। उसी श्रेणी में कल एसआईटी के लोग वहाँ पर हाथरस में थे और आज डीजीपी और गृह सचिव अवनीश जी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमें कुछ चीज़ों पर सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन देश ये चाहता है, वो देश की बेटी थी, देश ये चाहता है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, डीएम, एसएसपी, सीएमओ, इनके खिलाफ जो है तत्काल निलंबन की कार्रवाई के अलावा सेवा समाप्ति इनकी की जानी। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया, साथ में 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया और परिवार को के एक सदस्य को नौकरी देने की बात की। क्या जो सरकार ने अभी तक घोषणाएं की है, इससे लग रहा है कि बेटी को न्याय मिल रहा है? ये जो हमारे समाज की बेटी के साथ में होया है, ये गलत होया है और इसमें पुलिस ने जो लापरवाही बरती है, यदि पुलिस अपनी जगह सही होती तो उस बेटी की जान बच सकती थी। लेकिन पुलिस ने जो उसके साथ में व्यवहार किया, ये गलत किया। इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं और उस पुलिस प्रशासन को, जो वो आला अधिकारी थे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए और जितने वो दोषी है 4 जने, उससे कई गुना ज़्यादा वो पुलिसकर्मी दोषी है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जो करा है, उस लड़की को वहाँ पे चौतरे पे घेर के उसे बजाय अस्पताल के ले जाने के उन्होंने वहाँ वीडियो बनाई है, जो गलत तरीका है। उस लड़की की जान बच सकती थी यदि पुलिस उसे अस्पताल लेके जाती। अस्पताल ना लेके जाने के उसकी वीडियो बनाई है, उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है, उन्होंने अपना प्रचार करा है, ना कि उस बेटी को बचाने का काम करा। अगर पुलिस चाहती तो बेटी बच सकती थी। पुलिस ने बहुत गलत काम किया। आप देख रहे हैं पुलिस के खिलाफ लोगों का बहुत आक्रोश है। हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे जानते हैं। आप महिला है, जिस तरह से बेटी के साथ हरकतें हुई है, घटनाएं हुई है, क्या कहेंगे? क्या ये सभ्य समाज में एक धब्बा है? क्या जिस तरह से निर्भया के कातिलों को सजा दी गई, फांसी की सजा देगी, इसके कातिलों को भी तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा मिलनी चाहिए, फांसी की? जी हाँ, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बहुत गलत किया है, इससे हम लोग बहुत। जो रवैया था पुलिस प्रशासन ने, डीएम ने जिस तरह से कहा जा रहा है कि डीएम ने धमकी दी है, हरकाया है, क्या कहेंगे आप? दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए। जी हाँ, सभी का मांग है कि दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए। सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कर दी है। आज डीजीपी और गृह सचिव वहां गए हैं। एक बात जो उभर के आ रही है, क्या आप में से सबको लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि पूरी जो घटना है उस पर अब राजनीति हो रही है? मेरा नाम राजेश चौहान वाल्मीकि है और मैं उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ का प्रांतीय महासचिव हूँ। प्रदेश की सरकार से हमने जो मांग करी है, हमारी मांग ये है कि दोषियों को फांसी की सज़ा हो और जो भी अधिकारी इसमें लिप्त है, पर्दा डालने का काम कर रहा है, सरकार को बचाने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं यहाँ ये बता देना चाह रहा हूँ कि यदि यूपी की सरकार दोषी ना होती, निर्दोष होती, यदि यूपी की सरकार, भाजपा की सरकार यदि हमें न्याय दिलाना चाहती तो अब से पहले कार्रवाई हो सकती थी। आज आईबीपी न्यूज की उस प्रतिमा मिश्रा के लिए वहाँ 2 दिन 2 रात वहाँ नहीं ठहरना पड़ता, उसको अंदर नहीं घुसने दिया गया। हमें आज तक ये नहीं पता है कि पीड़ित परिवार के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन या सरकार किसी बात को छुपा रही है?
इसमें सारे तथ्य छुपाए जा रहे हैं। मुझे इतना बता दीजिए, जो आज फॉरेंसिक रिपोर्ट आ रही है सरकार के दबाव में आ रही है कि इसका बलात्कार नहीं हुआ, जबकि पीड़िता अपने जवान से मरने से पहले ये कह रही है कि 2 लड़कों ने मेरे साथ रेप किया और बाकी लोग मेरी मां को देख कर भाग गए। सरकार कह रही है रेप ही नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं इसकी मां ने और इसके भाई ने इसको मार दिया। ये सरकार उन लोगों को बचाने का काम करे। इसका मेन कारण यह है कि यूपी के अंदर बैठा मुख्यमंत्री योगी ठाकुर है, दिग्विजय सिंह ठाकुर है, एसएसपी ठाकुर है, डीएम ठाकुर है, एसएचओ ठाकुर है और दरिंदगी करने वाले भी ठाकुर हैं। हमारी ये मांग है कि इन लोगों को फांसी दी जाए, अधिकारी दोषी अधिकारियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से। क्या आपको लगता है कि वाकई में आपको लगता है कि चूंकि बेटी वाल्मीकि समाज से थी इसलिए इसको लेकर ज़्यादा ही वो हो रहा है, शायद न्याय के जो अपेक्षाएं थी वो शायद लग रहा है कि न्याय नहीं हो पा रहा? नहीं, देखिए सरकार अपना काम कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला गया है। हमें भरोसा करना पड़ेगा अपने मुख्यमंत्री जी पर भी, अपने नेतृत्व पर भी, कि थोड़ा इंतज़ार करें, सज़ा ज़रूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी सज़ा। ये योगी वो वाला योगी नहीं है, ये योगी वास्तव में बहुत दबंग योगी है। आपको याद होगा कई बार ये मामले हुए हैं और उन्हें तत्काल प्रभाव से सज़ा भी दी गई है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता प्रदीप जी, योगी जी ने इस मामले में कुछ देरी की है कार्रवाई करने में? देरी हो जाती है मैडम, अब इतना बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की जनसंख्या, लेकिन भरोसा तो है ना हमें, और भरोसे के तहत योगी जी अपनी कार्रवाई कर भी रहे हैं। तो लेकिन अभी तक वहाँ के एसपी पे कार्रवाई हुई, सीओ पे कार्रवाई हुई, सर्किल पे कार्रवाई, डीएम को लेकर लोगों में लगातार आक्रोश है और डीएम पर आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया। डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं है? आज संभवतः शाम तक हमारे डीजीपी साहब वहाँ गए हैं, गृह सचिव साहब गए हैं, हमें भरोसा है कि आज शाम तक डीएम पे भी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इस मामले में वहां के स्वर्ण समाज ने 12 गांवों की पंचायत की है कि अब इस मामले में आरोपियों का साथ देंगे। क्या वाल्मीकि समाज इसको लेकर कुछ तैयारी कर रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल से ये बता देना चाहता हूँ इस योगी को और मोदी सरकार को कि जो भी प्रकरण हुआ है वो बड़ा निंदनीय है, और जो 12 वहाँ पे जो सभाएं हो रही हैं स्वर्णों की, उनकी भी मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि बेटी ये पूरे भारत देश की है। ये जिन्होंने जघन्य अपराध किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी मिलनी चाहिए। और जो वहाँ पे ये लोग डीएम और एसएसपी जो इसके वाक्य में मुख्य रूप से पूरे इस प्रकरण को जानते थे, उसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उसके घर वालों को धमकाने का काम किया, ये बड़ा निंदनीय है। उनको उनका परिवार का साथ देना चाहिए था और उनको उनके बेटी का साथ देना चाहिए, क्योंकि वो पूरे भारत की बेटी है। नहीं, जिस तरह से स्वर्ण समाज आरोपियों के पक्ष में खड़ा है, वाल्मीकि समाज इसमें क्या करना चाह रहा है? मैं उस वाल्मीकि समाज ये कह चाहता है कि ये पूरी तैयारी के साथ हम लोग भी यहाँ पे पंचायतें लगातार कर रहे हैं, मांग पत्र अपने दे रहे हैं, उसमें देखते हैं कि हमारी ये सरकार हमें कितना न्याय दिला पाती है, कितना नहीं दिला पाती है। मेरा एक सवाल प्रदीप चौहान जी से है कि राहुल गांधी 2 दिन पहले गए थे तो उन्हें जाने नहीं दिया, आज भी राहुल गांधी निकले हैं हाथरस जाने के लिए तो उन्हें जाने नहीं दिया। आखिर प्रशासन लोगों को क्यों नहीं जाने दे रहा है, राजनीतिक लोगों को क्यों नहीं जाने दे रहा है? जरूर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिशें हो रही है। नहीं, देखिए मीडिया वहाँ पहुँच गई, कल मीडिया घमासान मचा हुआ था, मीडिया को नहीं जाने दे, लेकिन आज मीडिया भी पहुँच गई। और राहुल गांधी जी को जाना है तो वहाँ जरा चले जाएँ। राजस्थान में भी एक वो उधर वहाँ भी एक कांड हुआ है, क्या नाम है आपका, 12 में भी एक कांड हुआ, तो वहाँ जाके देखें। उत्तर प्रदेश ठीक ठाक चल रहा है। जो हमने कहा ना, हम आस्थावान लोग हैं, हमें भरोसा है अपने मुख्यमंत्री पर कि माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे, हमें भरोसा है, इसमें कुछ नहीं। राहुल गांधी अब इस मुद्दे पर राजनीति होने लगी है जो नहीं होनी चाहिए। अगर जी हाँ, प्रदीप जी का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति होने लगी। हमारे साथ क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शक्ति सिंह जीनवाल है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा जनपद गाजियाबाद। अच्छा, जिस तरह से पिछले 10 दिनों में रेप की घटनाएं हुई है, ज़्यादातर अनुसूचित जाति जनजाति और वाल्मीकि समाज का, क्या कहेंगे प्रदेश में अब पुलिस का इकबाल नहीं रह गया? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी बिल्कुल भी कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरे प्रदेश में चरमा गई है। उनका कानून व्यवस्था पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये जभी आए दिन, पहले तो हाथरस में ये कांड हो गया, उसके बाद तुरंत बलरामपुर में हो गया, तो सरकार का कोई खौफ नहीं है। आजमगढ़ में हुआ, फिर कई जगह हो चुके हैं। और ज़्यादातर आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि ऐसी क्यों ये दलितों के साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है। ये सरकार के हम ये चाहते हैं
कि वाल्मीकि महासभा एक बहुत बड़ी पंचायत करेगी। अगर वो पंचायत कर रहे हैं तो वाल्मीकि समाज किसी से कम नहीं है। न्याय की एक परिकल्पना है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। क्या इस मामले में आप लोगों को लग रहा है कि न्याय होते हुए दिख रहा है? नहीं, हमें अभी अपेक्षा करनी पड़ेगी और अगर न्याय नहीं मिला, सीधी मांग हमारी ये है कि उन चारों आरोपियों को फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं दी जाती तो वाल्मीकि समाज, मैं कहना चाहता हूँ अपने वाल्मीकि महासभा के माध्यम से, कि रोड पे उतारू हो जाएगा और उसके जिम्मेदार सीधा प्रशासन होगा। जी हाँ, वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि अगर चारों दोषियों को सजा नहीं हुई, फांसी की सजा नहीं हुई, तो वाल्मीकि समाज सड़क पर उतरकर विरोध जताएगा। एक सवाल और उठ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर सरकार पर आपका भरोसा क्यों नहीं? सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया, आज डीजीपी और मुख्य सचिव गृह वहाँ भेजा गया, फिर भी सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? कुछ सरकार को तो आपको भरोसा करना चाहिए या सरकार को कुछ समय देना चाहिए। 14 तारीख का ये कांड है, 14 तारीख से आज 5 तारीख हो गई। 19 दिन के अंदर सरकार का क्या भरोसा करे? 19 दिन के अंदर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई सरकार, और ना ही किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो पाई। जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया, 1 महीने के अंदर जजमेंट आया, छत्तीसगढ़ में आ गया, फांसी के उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया। यहाँ यूपी की सरकार क्यों सो रही है? क्योंकि सरकार बचाव कर रही है, जातिवाद फैला रही है। दलित कार्ड कांग्रेस नहीं खेल रहे, दलित कार्ड खेल रही है बीजेपी आज ठाकुरों और वाल्मीकि समाज के बीच में तनाव कराना चाहती है, संघर्ष कराना चाहती है, जिसके लिए वाल्मीकि समाज तैयार है। चुनाव, जी हाँ, प्रदीप चौहान जी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संघर्ष नहीं होगा। हमें योगी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, इतनी हमें जानकारी है। ये तो सब राजनीतिक रोटी सेकने का एक बहाना है लोगों का, कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, लेकिन हमें अपने मुख्यमंत्री पे पूरा भरोसा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई ना, तो थोड़ा वेट तो हमें करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और जो दोषी अधिकारी थे उनके नार्को टेस्ट की बात आ गई है, तो पूरा भरोसा उनके नेतृत्व। नार्को टेस्ट की बात अगर दोषी आरोपियों की आ रही, पुलिस वालों की, ये भी कहा जा रहा है कि परिवार वालों को भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। उस पर चर्चा से कर लिया और शाम तक फाइनल हो जाएगा। आखिर परिवार पे क्यों शक है? परिवार का सदस्यों का नार्को टेस्ट क्यों होना चाहिए? नहीं, वो थोड़ा बयान में जो खेल करा ना, वो पुलिस नहीं करा है। इस कांड की पूरी तरह से जिम्मेदार यदि कोई है तो वो हाथरस के जिला प्रशासन है, जिसने सरकार को गुमराह करा है और इस पूरे प्रकरण को बढ़ाकर उसने वो सांप्रदायिकता रंग देने का काम पूरे प्रशासन ने किया। पूरा प्रशासन वहाँ से हटना चाहिए, ये हमारी मांग है। योगी जी के नेतृत्व भरोसा है। जी, आपने कहा कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है इस पूरी घटना के लिए दोषी है, लेकिन जिस तरीके से पूरे गांव में बैरिकेडिंग की गई, लोगों को वहाँ आने से रोका गया, बार बार वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों का कहना है कि हमें ऊपर से आदेश है, हमें ऊपर से आदेश है। वो कौन सा आदेश है? किसने वो उनको आदेश कौन दिया? है ऊपर वाला? आपको तो कुछ पता? ऊपर वाला कोई नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, उस कारण ऐसा किया गया होगा। कोरोना काल में 12 गांवों की पंचायत हो रही है, वहाँ पे सवर्ण समाज के, उसके लिए अनुमति की बात चल रही है, अनुमति होगी तभी पंचायत हो पाएगी। पंचायत तो हो चुकी है, अभी पंचायत नहीं हुई है, अभी नहीं। आज पीड़िता की मां का बयान आया है, उसकी भाभी का बयान आया है। मैं ये जानना चाहूँ, वहाँ पे उन्होंने कहा कि डीएम यहाँ आते हैं और हमको धमकाते हैं, हमसे कहते हैं कि मीडिया से बात मत करो, मीडिया से बात मत। हम मीडिया तो यहाँ 2-4 दिन में रहेगा, हम तो पूरे दिन रहेंगे। क्या कहेंगे मैडम? उनको फांसी मिलनी चाहिए, मेरी तरफ से जो अपराधी है उनको फांसी मिलनी चाहिए। अगर 12 गांवों की पंचायत हो रही है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, 12 गांवों की पंचायत हो रही है। जब वो 12 गांवों की पंचायत कहाँ चली गई थी? जब एक दलित को मारा जा रहा था, उस टाइम पे वो 12 गांव कहाँ चले गए थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ ठाकुरों से, इस सरकार के माध्यम से, ये जो सरकार अपने आप को बता रही है मुख्यमंत्री जी कि फैसला हो रहा, इसके पद अधिकारी बता रहे बीजेपी के कि फैसला हो रहा, न्याय मिलेगा। न्याय मिलता तो अब से पहले मिल जाता। मैं माननीय योगी जी से बताना चाहता हूँ, यदि वो 12 गांवों की पंचायत कर सकते हैं तो हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का वाल्मीकि कमजोर नहीं है, ईंट से ईंट बजा देगा। अगर वहाँ 12 गांव है तो यहाँ पूरा हिंदुस्तान का वाल्मीकि एक है और ईंट से ईंट बजा देगा। जैसा कि आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम आजाद सिंह गहलोत वाल्मीकि है। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जो घटना घटी है हमारे हाथरस की बिटिया के साथ, और उसके बाद जिस तरह से 15 दिन तक पुलिस और प्रशासन का रवैया रहा, क्या कहेंगे इस पर? इस पूरे प्रकरण पर जो हमारे जो डीएम है ना हाथरस के, उनका बहुत अहम रोल रहा है। उनको लेकर जो है पूरा वाल्मीकि समाज रोष में है, और किसी भी तरीके से भी सरकार बेशक डीएम को छोड़ दे, मगर वाल्मीकि समाज डीएम को नहीं छोड़ेगा। और पूरा गाज़ियाबाद, मेरठ
मुजफ्फरनगर, हर ज़िले में जो है वाल्मीकि समाज सफाई व्यवस्था जो है ठप करने जा रहा है। जल्द से जल्द अगर योगी सरकार या मोदी सरकार जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा तो सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी। गाजियाबाद जो है सोमवार को नहीं, उधर प्रशासन का कहना है कि ऊपर से आदेश है। ऊपर मतलब डीएम से भी ऊपर। डीएम से ऊपर कौन हो सकता है? उस शहर में तो डीएम ही देख रहा है ना। और बात रही डीएम से ऊपर के लोगों की, सरकार के जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, हमें उन पर पूरा भरोसा है, उनके नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। वो हमेशा जो है दलितों के सम्मान की बात करते हैं और वास्तव में वो दलितों के सम्मान की बात करते तो यहाँ दलितों का सम्मान उनके पास है इस टाइम, और हमें सम्मान पूरी तरीके से मिलना चाहिए। बच्ची को जो इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के जो है प्रवक्ता होने के नाते एक बात जो है कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हल्ला मच रहा है कि 12 गांव 20 गांव पंचायत कर रहे हैं, अगर वाल्मीकि समाज सिर्फ गाजियाबाद में ही पंचायत कर लेना तो उनके 20 गांवों की जरूरत नहीं पड़ने की। वाल्मीकि समाज इतना मजबूत है कि उनके 12 गांव से ईंट बढ़ा देगा। जी हाँ, वाल्मीकि समाज बहुत मजबूत है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि 12 गांव के पंचायत क्या कहते हैं। क्या आपको लगता है कि अब इस मुद्दे पर राजनीति होने लगी है? देखिए, अभी एक बात निकल के आई है कि डीएम से ऊपर कोई है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, डीएम से ऊपर तो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके निर्देश पर आदेश पर ये डीएम और एसपी कार्य कर रहे हैं। अगर वो उनके सख्त आदेश होते ना तो शायद आज डीएम भी उनकी सेवा समाप्त हो जाती और उनके जो अधिकारी उनकी भी सेवा समाप्त तो हो गई है, लेकिन डीएम की क्यों नहीं हुई अब तक, जबकि वो जिले के मुखिया हैं, उनकी तो सबसे पहले होनी। हमारे साथ जो बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं आज शाम तक कुछ फैसला हो सकता है डीएम। अब से पहले क्यों नहीं हुआ ना? अब से पहले भी तो होना चाहिए था ना डीएम के खिलाफ। डीएम तो सबसे प्राथमिकता तो डीएम की है, जिले के मुखिया वो हैं, तो उनकी सेवा समाप्त होनी चाहिए थी सबसे पहले। जी, प्रदीप जी से एक सवाल है। प्रदीप जी, कैसे रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया? बेटी की माँ कह रही थी भाई हमें लड़की को चेहरा दिखा दो, लेकिन चेहरा भी नहीं दिखाया गया। नहीं, वो तो घटना खैर बहुत ज़्यादा निंदनीय है। इसमें प्रशासन, मैं कह रहा हूँ सारे एपिसोड में प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पता नहीं क्या कारण रहा, लेकिन आज जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, डीजीपी साहब वहाँ पहुँचे हैं और प्रमुख सचिव गृह वहाँ पहुँचे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पे हो गए, कुछ ना कुछ बेहतर कार्रवाई होगी। रही बात डीएम की, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीएम इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इससे मैं अपनी बात कहने से चूक नहीं रहा, और सरकार से हम लोगों ने मांग की है जल्दी से जल्दी डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन प्रदीप जी, जिस तरह से आधी रात को बिटिया का शव जलाया गया, क्या आपको नहीं लगता वो कहीं ना कहीं बिटिया का दोबारा पोस्टमार्टम ना हो और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई हो? बिल्कुल, मैंने कहा ना मैडम, वो बहुत ही ऐसे में हम सही न्याय की जांच की बात कैसे कर सकते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनी है, हमें भरोसा है फास्ट ट्रैक कोर्ट पे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला 1-1.5 महीने के अंदर अंदर होता है ना। कोर्ट तभी फैसला देगा जब उसके पास सही जांच होगी, सही फोरेंसिक रिपोर्ट होगी, सही तथ्य उसके सामने लिए जाएंगे। लेकिन जब आप तथ्य पहले से ही उनको मोड़ देंगे तो किस तरीके से बिटिया को न्याय मिल पाएगा? कमेटी जो बनाकर भेजी है मुख्यमंत्री जी ने, वो सारे तथ्यों को निकाल लेगी, हमें भरोसा है उनके नेतृत्व पर। थोड़ा वेट कीजिए। एक सवाल मेरा है, आप वाल्मीकि समाज के बड़े प्रभुत्व वो है शख्स हैं और साथ ही बीजेपी में अच्छे पद पे है, क्या आपने संगठन स्तर पर इस मुद्दे को लेकर कभी बात की वरिष्ठ नेताओं से? माने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अतुल गर्ग जी से 1 हफ्ते पहले बात हो गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाथरस से दिल्ली उस लड़की को एडमिट कराने का जिम्मेदारी अतुल जी ने निभाई थी। उन्होंने वहाँ लड़की को एडमिट कराया, फिर पूरा प्रशासन लगा, उन्होंने केंद्रीय मंत्री से बात की थी। ये दुर्भाग्य रहा और सरकार ने संज्ञान लिया। आज भी मुझसे पूछताछ ली गई, मैं आज भी मुख्य माननीय श्री अतुल गर्ग जी को ज्ञापन दे के आया हूँ। मैं आज भी उन्हें बता के आया हूँ कि ये सारा एपिसोड हुआ है और पूरी तरह से डीएम एसएसपी इसमें जिम्मेदार है। प्रदीप जी से एक बात सामने आई है कि बिटिया को हाथरस से दिल्ली शिफ्ट करने में यहाँ के मंत्री अतुल गर्ग जी का बहुत अहम भूमिका थी। आज जिस चौराहे पर ये केस है, जिस चौराहे पर, क्या लग रहा है कि ये भी निर्भया जैसे कई साल लग जाएंगे दोषियों को फांसी की सजा दिलाने में, या इन्हें तुरंत सजा मिल जाएगी? जिस तरह से पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा है। नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा यदि मीडिया सहयोग नहीं करती तो शायद यहाँ तक भी ये बात नहीं पहुँच पाती। शायद ये यहाँ तक जहाँ तक बात पहुँची है ये शायद पता भी नहीं पड़ पाती, क्योंकि 14 तारीख का ये केस है। अगर मीडिया सहयोग नहीं करती, मैंने देखा है कि मीडिया को किस तरीके से दौड़ाया जा रहा था वहाँ, जबकि मीडिया जो इंसाफ करती है, मीडिया को ले जाया जाता है, मीडिया सारी खबरें देती है। लेकिन बड़ा दुख का विषय है
कि वहाँ पे मीडिया को भी सच्चाई नहीं दे रहे, वहाँ जानकारी दे ही नहीं रहे कि क्या सच्चाई है, जबकि मीडिया को तो दिखाना चाहिए, मीडिया को तो जाना चाहिए, मीडिया को भी वहाँ जाने से रोक रहे हैं। यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कि बिटिया के साथ बलात्कार की घटना हुई नहीं है। उन्होंने कई बार कहा, एक बार नहीं कई बार कहा, बल्कि कल शाम को भी कहा। क्या कहेंगे? मेरा इसमें ये कहना है, एडीजी साहब जो कह रहे हैं, जो मीडिया ने वास्तविकता सच्चाई सामने ला दी है, मरने से पहले जो उस बिटिया ने बयान दिया है कि मेरे साथ 2 लड़कों ने बलात्कार किया, उससे पहले भी प्रयास किया गया, तो एडीजी साहब अपना मुंह काला क्यों नहीं करवा लेते इस झूठ पे? क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं? क्या सरकार का इतना बड़ा दबाव है इन पर? सरकार से एडीजीपी जब दबते होंगे, लेकिन वाल्मीकि समाज किसी का गुलाम नहीं है, हम तैयार हैं हर संघर्ष के लिए। मैं कालीचरण सिलेलान और नगर निगम में महानगर अध्यक्ष हूँ। मैं ये जो घटना हुई है वाल्मीकियों के साथ में, सबसे पहले तो वहाँ का जो प्रशासन वो सबसे गंदा है। उसमें जो डीएम है वो राजपूत है, एसएसपी है वो राजपूत है, सीएमओ है वो राजपूत, वहाँ की सारी ही नीति जो है वो सारी राजपूत है। वहाँ जो वाल्मीकियों को दबाया जा रहा है, और ये जो भी वहाँ पर मीडिया है, ऐसा क्यों लग रहा है कि वाल्मीकियों को दबाया जा रहा है? ये तो पहले से ही छोटी जाति का शोषण होता हुआ आया है, और वहाँ सारे ही राजपूत हैं। राजपूत, वहाँ तो राजपूतों की जो है सबसे बड़ी संख्या है। वहाँ के सीएम, आपने जो पूरे घटना को जातिवाद से जोड़ दिया, सारी घटना को जातिवाद से जोड़ दिया, और उसको अगर वो जातिवाद से ना जोड़ते तो उसको उस सब को रात को क्यों जलाया जाता? उसके माँ बाप ने भी खूब रिक्वेस्ट लगाया, पल्ला फैलाया है कि हमारी बेटी का अंतिम सिर्फ मुंह तो दिखा दो। उस वहाँ के डीएम ने सबको, पुलिस वालों को कह के उसका मुंह उसकी मिट्टी तक भी उनको नहीं दिखाया, और रात को अंतिम संस्कार कर दिया। वहाँ मीडिया वालों को नहीं जाने दे दिया, जो भांडा फोड़ करती है उसको नहीं जाने दिया, तो कहाँ रह गया सब? ये जो है बसपा और ये कहाँ रह गई? लग रहा है कि कुछ चीजें छुपाई जा रही है। बहुत चीजें छुपाई जा रही हैं, कुछ नहीं, बहुत चीजें छुपाई जा रही हैं। उसके माँ पे, बाप पे, भाइयों पे, सबको वहाँ बंधक बना के रखा है। तो ये तो जो भी बसपा, जो भी बीजेपी सरकार है, ये तो गुंडागर्दी की सरकार है। इन्होंने तो गुंडे पाल रखे हैं, बलात्कार करवाओ। ये एक जगह कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नहीं, वो झूठ बात है। वो तो सिर्फ ये करे बेटी को पढ़ाओ और बेटी को निकालो घर से, उसका बलात्कार करवाओ। ये आपने देखा, हाथरस की घटना को लेकर वाल्मीकि समाज में जबरदस्त रोष है। सभी लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा हो, और जो अधिकारी, चाहे पुलिस के हो चाहे प्रशासन के हो, जिनसे लापरवाही हुई है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। कैमरामैन वरुण और शोभा भारती के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए। तो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।